वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्या रोल्स लॉ। रोल्स लॉ केस फर्स्ट हमने देखा था। केस फर्स्ट में हमने क्या देखा था? केस फर्स्ट में हमने वो जो हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट थे वो क्या लिए थे हमने? वोलाटाइल। जो हमारा टोटल प्रेशर था वो किसके बराबर आया था? PA into PB, pressure of solute and pressure of solvent. So pressure of A किसके बराबर हमने लिया था? PA नॉट XA, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। PB किसके बराबर आया था? प्रेशर ऑफ B, PB नॉट XB, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आया था फिर हमारे पास लेकिन कौन सी कंडीशन थी? PA नॉट हमारे पास ग्रेटर देन था किसके? PB नॉट के। इस केस में हमारे पास क्या आया था? हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस B मोल्स किसके बराबर होते हैं? 1 के। हमारे पास क्या आया था? XB का वैल्यू क्या आया था? 1 माइनस XA। इसी हिसाब से हमारे पास टोटल प्रेशर कितना आया था? PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट XA, ये हमारे पास है इक्वेशन थर्ड हम कहेंगे। केस फर्स्ट में हमारे पास ये सारी इक्वेशंस आई थी। अगर हम इसी का केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड में हम देखेंगे, इसमें हम लेंगे PB नॉट ग्रेटर देन किसके? PA नॉट के। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास XA प्लस XB किसके बराबर होता है? 1 के। और हमारे पास जो XA आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1 माइनस XB। इन दैट केस हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगी? टोटल प्रेशर क्या आएगा? PT हमारे पास आएगा PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। इजी है। लास्ट में वीडियो में हमने ये देखा था। इन केस व्हाट बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलाटाइल। हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आती है। अगर हम ये 3 इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, अगर हम रोल्स लॉ की केस फर्स्ट अगर हम किस में करेंगे प्लॉट? ग्राफ में। तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा अब हम वो देखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास? PA किसके बराबर है? PA नॉट XA। नंबर सेकंड इक्वेशन हमारे क्या है? PB नॉट XB। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है टोटल प्रेशर वो किसके बराबर है? वो है PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट XA। अगर हम देखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ये हमारे किससे? ऑरिजिन से जाती है। इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स, ये y और ये m और x। ये मैथ्स में हमने देखा है y इज इक्वल टू एम एक्स हमने पढ़ा है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है वो क्या? ऑरिजिन से जाती है। अगर हम बात करेंगे इक्वेशन थर्ड की, इक्वेशन थर्ड हमारे पास कौन सी आती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम देखेंगे ये हमारे पास PB नॉट जो है ये क्या है? ये C है, ये M है, ये क्या है? X है और ये Y। इन दैट केस ये दोनों ऑरिजिन से जाती है और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम एक्सिस लेंगे, ये हमारी y एक्सिस है, x एक्सिस। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम पहले, कौन सी? PA बराबर है हमारे PA नॉट XA। यहाँ पे हम 2 कंडीशंस इसमें अप्लाई करेंगे। 2 कंडीशंस हम अप्लाई करने के बाद देखेंगे हमारे पास क्या ग्राफ आएगा। फर्स्ट कंडीशन में हम XA जो हमारा है वो बराबर लेंगे किसके? 0 के। और इसमें लेंगे हमें XA किसके बराबर? 1 के बराबर। जब XA हमारा 0 होगा तो PA किसके बराबर आएगा? हमारा PA आएगा PA नॉट के बराबर। जब हम ये 0 के बराबर लेंगे तो ये 0 ही आएगा PA। और जब हम XA लेंगे 1 के बराबर, किसके बराबर आएगा? PA हमारा PA नॉट के बराबर है।
ये इजी है, आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये 0 लेंगे तो फुल टर्म 0 हो जाएगी, जब ये 1 लेंगे तो क्या आएगा, PA0। सो ग्राफ में अब हम देखेंगे, ये है हमारे पास ओरिजिन है हमारे पास। सो यहाँ पे लेंगे हम एक्स ए किसके बराबर, एक्स ए लेंगे हम 0 के बराबर। सो जब हमारे पास एक्स ए 0 है तो एक्स ए 0 है, पी ए किसके बराबर है, 0। सो पी ए यहीं पे होगा। अब हम लेंगे सेकंड केस, एक्स ए हमारा 1 है, सो पी ए क्या है, पी ए नॉट। एक्स ए हमारा हम लेंगे यहाँ पे एक्स ए, मतलब हम मानेंगे यहाँ पे हमारा 1 है। सो जब हम एक्स ए 1 के बराबर लेंगे, पी ए किसके बराबर है हमारे पास, पी ए नॉट के। सो यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे, वो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे कोई, क्योंकि जैसे एक्स ए बढ़ रहा है क्या, पी ए भी बढ़ रहा है। सो पी ए नॉट हम लेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। सो ये अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे लेंगे हम ये। सो ये कौन सी लाइन आई हमारे पास, पी ए की। अब हम देखेंगे पी बी की, इसमें भी हम लेंगे दो केसेस, इसमें पी बी नॉट एक्स बी। सो जब हम दो केसेस लेंगे, एक्स बी हम लेंगे बराबर 0 के, तो पी बी किसके बराबर आएगा हमारे पास, 0 के बराबर ही आएगा। एक्स बी हम लेंगे 1 के बराबर। सो हमारा जो पी बी है वो किसके बराबर आएगा, पी बी नॉट के। सो अगर हम यहाँ पे लेंगे एक्स ए और एक्स बी 0 और एक्स बी, तो हमारा ग्राफ क्या सेम ही आएगा। इसलिए हम थोड़ी सी चेंज के लिए यहाँ पे एक्स बी लेंगे 1 और यहाँ पे लेंगे एक्स बी हमारा क्या 0। सो जब हमारा एक्स बी 0 है तो हमारा जो प्रेशर ऑफ बी है वो भी किसके बराबर है, 0। सो यहीं पे है ये। और जो हमारा एक्स बी 1 है तो पी बी किसके बराबर है, पी बी नॉट। सो ये पॉइंट यहाँ पे कोई है, यहाँ पे लेंगे हम कोई पॉइंट, कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। सो जब हम ये करेंगे ज्वाइन तो ये ऐसे आएगा हमारे पास। सो एक कौन सा प्लॉट आ रहा है किसका, पी बी का। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन की, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, कौन सी, टोटल प्रेशर की। टोटल प्रेशर की बात करेंगे हम तो इसमें क्या है, इसमें भी हम दो केसेस ही लेंगे। हमारे पास टोटल प्रेशर किसके बराबर है, टोटल प्रेशर हमारे पास है पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। सो इन दैट केस अगर हम एक्स ए 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड करता है। सो एक्स ए अगर हम 0 लेंगे तो होल टर्म क्या हो जाएगी, होल टर्म हमारी पी टी किसके बराबर आएगा, पी बी नॉट के बराबर आएगा। और जब हम एक्स ए 1 के बराबर लेंगे, सो हमारे जो होल टर्म है पी टी वो किसके बराबर आएगी, पी ए नॉट के। सो जब हम लेंगे क्या, एक्स ए लेंगे 0 के बराबर तो पी टी किसके बराबर आएगा, पी बी नॉट के बराबर। और जब हम एक्स ए लेंगे 1 के बराबर तो हमारा जो पी टी है वो क्या, पी ए नॉट के बराबर आएगा। सो अगर हम ग्राफ पे देखेंगे, पी बी नॉट यहाँ पे है और पी ए नॉट यहाँ पे है। सो हमें ये ज्वाइन करनी है, थोड़ी लाइन्स ऊपर नीचे हो रही है। सो ये किसकी है, हमारी टोटल प्रेशर की। सो टोटल प्रेशर किसके बराबर है हमारा, पी ए प्लस पी बी के बराबर। सो ये क्या है हमारा, ये हमारी प्रेशर टर्म से, ये हमारी मोल फ्रैक्शन हम देखेंगे यहाँ पे। सो अगर हम देखेंगे जब हमने एक्स से रखा 0 तो क्या आया हमारे पास फर्स्ट टर्म में। सो हमारे पास आया पी ए बी क्या 0 आया। फिर हमने एक्स ए लिया 1 के बराबर, सो पी ए आया हमारा पी ए नॉट के बराबर। सो हमने ये लाइन ड्रा की, उसके बाद ऐसी पी बी नॉट के लिए, पी बी के लिए, फिर हमें टोटल प्रेशर के लिए। सो अगर हम एक तरफ देखेंगे, ये हमारा ग्राफ किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए भी है। हम आगे देखेंगे ये ग्राफ, हमें आगे भी पढ़ना है, आगे भी देखेंगे हमें। सो ये क्या, क्योंकि ये टोटल प्रेशर हमारा जो है वो पी ए और प्लस पी बी के बराबर आ रहा है। सो ये था हमारा रोल्स लॉ का फर्स्ट केस। सो अब हम देखेंगे रोल्स लॉ का सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या लेंगे,
सेकेंड केस ऑफ रोल्स लॉ। फर्स्ट केस में क्या देखा था हमने, जब हमने वो सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या लिए थे, वोलेटाइल। अब हम काम करेंगे, हम लेंगे क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। सो अब इस केस में हम लेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये हमें जो ये है, ये हमारा दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है RLVP। ये हमें उसमें भी पढ़ना है, क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। सो हम आगे देखेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम एग्जाम्पल एक लेंगे, हम एक बीकर लेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेंगे, और दूसरे बीकर में हम लेंगे प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर हम देखेंगे तो ये यूनिफॉर्म लेयरिंग होगी इस पे, क्योंकि प्योर है, हमने पहले भी पढ़ा है। सो अगर ये कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो इसमें क्या होगा, वेपर्स होंगे ऑब्वियसली इसमें। सो ये इस पे क्या एक्सर्ट कर रहा होगा प्रेशर, कोई वो मतलब क्या वेपर प्रेशर, वो लेंगे हम किसके बराबर, PA0 के बराबर लेंगे हम, ये लेंगे हम A के बराबर, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है। अब हमारे पास हम इसमें डालेंगे क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ ये जो ये वाली सर्कल से हमारे क्या सॉल्वेंट के है और बाकी सोल्यूट के। सो हमारे पास अब क्या हो गया, जो हमारे पास अब वेपर प्रेशर है वो कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या डिक्रीज हो रहे हैं। सो जो ये वेपर प्रेशर, ये वेपर्स है वो भी कम हो रहे हैं। सो इसमें हम जो वेपर प्रेशर लेंगे वो PA लेंगे, और जो नंबर ये लेंगे वो XA के बराबर लेंगे, जैसे हमने लास्ट। सो हमें पता है हमारा जो प्रेशर है PA का वो किसके बराबर है, वो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A के बराबर। ये हमने लास्ट में देखा है, जो हमारा प्रेशर ऑफ A है वो किसके बराबर आएगा, PA0 इंटू XA। ये लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था, अभी भी हमने पढ़ा है। सो अगर हम बात करेंगे अब चेंज इन प्रेशर की, सो चेंज प्रेशर तो हो रहा है ना चेंज, यहाँ पे PA0 है क्योंकि वेपर ज़्यादा है, एक्सर्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ज़्यादा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ये पार्टिकल्स हमारे कम हो रहे हैं सॉल्वेंट के, सो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है, सो PA। सो डिफरेंस किसकी आ रही है, PA0 और PA की। सो हम क्या लेंगे, जो हमारा प्रेशर की डिफरेंस जो है हमारी वो किसके बराबर आएगी, PA0 माइनस PA, क्योंकि PA बड़ा है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा है, PA कम है फिर। सो हमें डिफरेंस लेंगे कैसे, डेल P किसके बराबर है हमारे, डेल P है PA0 माइनस PA के। सो चेंज इन प्रेशर हम लेंगे किसके बराबर, PA0 माइनस PA। लेकिन हमें क्या पता है प्योर सॉल्वेंट क्या क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू PA, जो हमारा सोल्यूट होता है। सो जो हमारा हमने देखा है, अगर PA0 किसके ये ज़्यादा है इस PA से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो हमने पहले 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB। सो ये पहले भी किया तो हम डिटेल्स में नहीं लिखेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर किसके बराबर आएगा, PA0 1 माइनस PA0 XA। PA किसके बराबर है, PA0 XA। सो PA की जगह क्या लेंगे हम यहाँ पे, PA0 XA। सो जो चेंज इन प्रेशर हमारे पास आएगा वो किसके बराबर आएगा, PA0 1 माइनस XA। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। सो ये क्या आ रही है हमारे पास, अगर हम देखेंगे चेंज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर हम देखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स के। सो किसके बराबर है हमारा ये चेंज इन प्रेशर, PA, हम कॉमन निकलेगा PA0। सो 1 माइनस यहाँ पे 1 आएगा, सो 1 माइनस XA। ये इक्वेशन हम जब सॉल्व करेंगे तो PA0 1 माइनस XA आएगा। सो मैंने पहले भी कहा ये क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कुछ नहीं है, वो बस क्या है, रेशो है। सो हमारे पास जो ये है चेंज इन प्रेशर बाय PA0 किसके बराबर है, XB के। हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा,
जो हमारा ये प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर बाय पी ए नॉट, ये कौन सा पी ए नॉट क्या है हमारा वेपर प्रेशर किसका, प्योर सॉल्वेंट का। सो ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन। सो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा रेशो आता है, जो हमारी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आती है, वो आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। सो क्या निकला इसका, लास्ट में क्या निकला हमें, ये लास्ट में हमने देखा जो हमारी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर जो रेशो ऑफ ये आता है वो किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन के। हमें थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास, डेल पी पी ए नॉट किसके बराबर है, एक्स बी। तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चेंज इन प्रेशर किसके बराबर है, हमारे चेंज इन प्रेशर हमने किसके बराबर देखे थे, पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। सो क्या कहेंगे हम, जो हमारी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। यही हमें क्या आगे भी पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब हम देखेंगे उसमें क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जब हमने क्या नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को किस में, वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिजोल्व किया। सो हमारे पास क्या आया, तब हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आई वो किसके बराबर आई, वो किस पे डिपेंड करता है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे ही डिपेंड करता है। सो ये थे हमारे रोल्स लॉ के दो केसेस। सो इसके बाद हमें पढ़ना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। होप आपको ये क्लियर हुआ हो, मैंने आसान कर दिया, ज़्यादा इतना कुछ मैंने टफ बनाया नहीं, आसान करके मैंने आपको बताया है ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइडियल, ये बस ये थियोरेटिकल है ये पार्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हमने पढ़ा है आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, अब हमारे पास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो हम क्या कहते हैं, अगर हम देखें हम कहते हैं कि जो रोल्स लॉ फॉलो करते हैं उसको क्या आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे पहले क्या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें देख के ये पता चलेगा कि आइडियल है या नॉन आइडियल है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमें किन चीज़ों से पता चलेगा कि आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल। सो हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, ये दो बीकर्स हम लेंगे यहाँ पे, इसमें हम लिक्विड एक प्योर लिक्विड ए करेंगे, ये हमारे पास प्योर लिक्विड ए है, ये हमारे पास प्योर लिक्विड बी। ये हमारी इसमें हमारी ये बी पार्टिकल्स, ये ए है, ये बी। सो हमें पता है ये दोनों जब मिक्स होंगे तब हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा कोई, इसको हम बोलेंगे V1 वॉल्यूम 1, V2 इसको हम बोलेंगे VF, मतलब हमारा फाइनल जो आएगा। सो इसमें क्या आएगा हमारे पास ए के भी पार्टिकल्स, बी के भी, ए बी सभी पार्टिकल्स आएंगे। सो जब हमारे पास ये VF वॉल्यूम होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा, मतलब तो हम क्या कहेंगे ये क्या आइडियल सॉल्यूशन है। जब हमारा ये फाइनल किसके बराबर आएगा, इन दोनों के बराबर आएगा, तो हम क्या कहेंगे ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। इसी तरह हम देखेंगे कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जिनको हम देख कर ही कहेंगे कि आइडियल है नॉन आइडियल है। फर्स्ट जो चीज़ है इसमें वो है डेल वी मिक्सिंग, जो अभी मैंने कहा ये क्या है, ये एक्चुअल में है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। जब हम दो सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम का चेंज आएगा वो देखनी है हमें, अगर वो बराबर आएगी तो आइडियल है, अगर नहीं आएगी तो क्या वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास वो डेल वी मिक्सिंग 0 आएगी तो हमारे पास क्या वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर ये डेल वी मिक्स 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जब भी हम क्या दो ये मिक्स करेंगे सॉलिड और सॉल्वेंट, जो हमारे पास फिर फाइनल जो हमारे पास आएगा क्या सॉल्यूशन जो आएगा, अगर फिर हम फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे
अगर हमने प्योर जो हमारा लिक्विड ए था वो 20 ml लिया था, प्योर बी लिया था हमने 30 ml। सो जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो क्या 50 ml आया, मतलब क्या ये और ये इक्वल है, सो 0 के बराबर, तो हमारा आइडियल आएगा। अब हमारे पास अगर ये 20 था, ये 30 था, यहाँ पे आया हमारे पास क्या 40 या 60 आया, सो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन नहीं है। सो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या होगा, वो अगर 0 होगा तो आइडियल होगा, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल होगा। सो ये हुआ फर्स्ट टर्म हमारी क्या डेल वी मिक्सिंग। नंबर सेकंड हमारे पास इसमें है डेल एच मिक्सिंग। ये हमें पता है एच ए क्या है एंथैल्पी। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे हीट जो हमारी एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब वो किसके बराबर है, वो हीट रिलीज जो हुई हमारी वो उसके बराबर है या नहीं। अगर वो इसके बराबर है तो हमारा आइडियल सोल्यूशन है, अगर हमारे पास वो इसके बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हम जो हमारे ए प्लस बी था, हम 20 जूल्स लेंगे इसकी, 100 जूल्स लेंगे, 100 जूल्स, क्योंकि इसमें इंटरैक्शंस होते हैं ए और इसमें बी बी। सो ये बॉन्ड ब्रेक जब होगा तो हमारी क्या जो एनर्जी होगी वो क्या है, जो हीट होगी वो क्या एब्जॉर्ब होगी। बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या हीट हमारी एब्जॉर्ब होगी। सो हम 100 जूल्स लेंगे, यहाँ पे भी हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या हीट एब्जॉर्ब होगी। सो ये भी हम 100 लेंगे। सो जब ए और बी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हीट रिलीज होगी। सो अगर वो हीट रिलीज जो हुई वो 100 + 100 200 जूल्स के बराबर होगी तो हम कहेंगे ये हमारा आइडियल सोल्यूशन है। अगर ये इसके बराबर ना हुई तो हमारे पास वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। सो ये आए हमारे पास अब क्या डेल एच मिक्सिंग, हमारी हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई कितनी रिलीज हुई, अगर वो बराबर हुए तो हमारे पास क्या आइडियल सोल्यूशन आ जाएगा, और अगर नहीं तो नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब हम देखेंगे थर्ड इसमें क्या आता है। थर्ड हमारी आती है इंटरेक्शंस। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है ए इंटरेक्शंस होती है, इसमें हमने जो एग्जांपल ली थी पहले वो बी और सॉल्यूशंस में हमारी ए बी इंटरेक्शंस होती है। सो हमें ये देखनी इंटरेक्शंस कैसी है इसमें, उस पर भी है क्या डिपेंड करता है आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये हम आगे देखेंगे। सो हमारे जो फोर्थ और फिफ्थ है अब ये सेम ही है, इसमें हमारा डेल एस मिक्सिंग एंड डेल जी मिक्सिंग आती है। डेल एस मिक्सिंग हमारी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, और ये क्या गिब्स फ्री एनर्जी। सो अगर हम बात करेंगे एंट्रोपी की, चेंज इन एंट्रोपी की अगर हम बात करेंगे, सो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करती है एंट्रोपी किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, और ये हमेशा क्या पॉजिटिव ही होती है, और मतलब पॉजिटिव होती है तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन 0 ही होंगे। सो ये क्या है हमारे पास जो डेल एस मिक्सिंग है एंट्रोपी जो आई हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होती है। सो हमेशा पॉजिटिव होती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या ग्रेटर देन ही होते हैं 0। सो इससे हमें आइडियल नॉन आइडियल का, इन दोनों से हमें आइडियल नॉन आइडियल पता नहीं लगता है, ये हमेशा सेम ही रहती है, मतलब ये एक जैसी होती है। और डेल जी मिक्सिंग के बारे में बात करें, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे, हमें स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का पता ही है। इसमें हमारे पास क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो क्या होती है ग्रेटर देन, वो क्या होती है लेस देन 0 होती है। डेल जी होता है क्या लेस देन 0, ये भी क्या ऑलवेज ही लेस देन 0 होता है इन रिएक्शंस में। सो
ये दोनों जो है डेल एक्स मिक्सिंग और डेल जी मिक्सिंग, इन पे ये डिपेंड नहीं करती है कि इनमें से हमें ये पता नहीं चलेगा कि आइडियल है नॉन आइडियल है। जो ये तीन मेन है, डेल वी मिक्सिंग, डेल एच मिक्सिंग, इंटरेक्शन जो है, इन्हीं से हमें क्या पता चलेगा। क्योंकि जो सोल्यूशन पार्टिकल्स है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, इसमें पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो एंट्रोपी का मतलब ही है रैंडमनेस। ये तो हमें पता ही है, ये जिसको पता नहीं है, एंट्रोपी का मतलब ये है रैंडमनेस, पार्टिकल्स में आ जाती है रैंडमनेस, तो क्या वो इंक्रीज होती है ऑलवेज। सो ये ग्रेटर देन जीरो होती है, डेल जी लेस देन जीरो होती है। सो मेनली जो हमारे पास है वो ये तीन है, डेल वी मिक्सिंग, एंथैल्पी और इंटरैक्शंस। इनके बेसिस पे हमें पता चलता है क्या हमारा सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। अब हम देखेंगे आइडियल सोल्यूशंस। अब बात करेंगे हम किसकी, आइडियल सोल्यूशंस की। तो हमने क्या कहा, आइडियल सोल्यूशंस हमारे वो सोल्यूशंस है क्या जो रोल्स लॉ फॉलो करते हैं। फर्स्ट हमने यही कहा। हम क्या कहेंगे, आइडियल सोल्यूशंस फॉलो, आइडियल सोल्यूशंस follows Rolle's law at all concentrations and all temperatures। क्या कहेंगे हम, आइडियल सोल्यूशंस वो होते हैं जो क्या रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, हर किसी चाहे कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो और प्रेशर जो भी हो, हर कोई कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर पे। एग्जाम्पल लेंगे हम, कैसे हम कहेंगे, अगर हम कोई प्रेशर जो हमारा है वो ऑब्जर्व प्रेशर जो हमारे पास होगा, जो हमने ऑब्जर्व किया होगा क्या प्रैक्टिकली हम कोई प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं, बाद में हम रोल्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा जो टोटल प्रेशर है वो कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमने देखा है टोटल प्रेशर हम किससे, रोल्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा प्रेशर ऑब्जर्व्ड हमने देखा था प्रैक्टिकली, वो हमारे किसके बराबर आया, जो हम अब क्या कैलकुलेट करते हैं रोल्स लॉ से, वो बराबर आया। तो हम क्या कहेंगे, ये आइडियल सोल्यूशन है। सिंपल है, जब हमारा कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली जो हमने देखा था प्रेशर, वो हमारा किसके बराबर आएगा, जो हम रोल्स लॉ के फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे प्रेशर। अगर हमारे पास सेम आएगा तो हम क्या कहेंगे, क्या अगर दोनों वैल्यू सेम आई तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या आइडियल सोल्यूशन है। अब हम देखेंगे डेल वी मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे। ये था रोल्स लॉ, अगर वैल्यू सेम आई तो आइडियल सोल्यूशन। डेल वी मिक्सिंग हमने पहले ही कहा क्या है, डेल वी मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। अगर ये जीरो आएगा तो ये आइडियल होगा। हमारे पास जो सॉल्यूशंस हमने लिए थे उसमें कौन सी जो हमने ली थी वो एग्जांपल पहले, उसमें ए प्योर ए और प्योर बी लिया था हमने। उसमें ए वाली इंटरेक्शंस, बी वाली इंटरेक्शंस और क्या ए बी वाली इंटरेक्शंस थी। अगर मैंने पहले भी कहा हमें 20 ml लेते हैं, ये भी 20 ml। जो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या 40 ml आएगा। जो हमारी डेल वी मिक्सिंग वो किसके बराबर आई, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की ये मिक्सिंग थी, वो हमारे फाइनल जो सोल्यूशन है वो क्या इक्वल आई, जीरो आई। तो वो हम क्या कहेंगे, हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है। किस पर डिपेंड करता है, इंटरेक्शंस पे। हमने 20 ml लिया, ये भी 20, तो हमारे पास जो फाइनल आया वो 40। मतलब क्या ये सेम ही आई, तो डेल वी मिक्सिंग क्या जीरो। हम आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। अब बात करेंगे हम एंथैल्पी की, डेल एच मिक्सिंग की। इसमें क्या कहा हमने, हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई या कितनी रिलीज हुई, सेम ही होगी। इंटरेक्शंस का यही है रीजन। हमें ए और बी बॉन्ड्स क्या ब्रेक करने हैं। क्या मतलब हमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे हम कहेंगे 100 जूल्स एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे भी 100 जूल्स एब्जॉर्ब हुई। अब ए बी फॉर्मेशन होगी तो ये क्या एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। हम कहेंगे 200 जूल्स रिलीज हुई। जो ये हीट एब्जॉर्ब हुई, जो हमारी हीट एब्जॉर्ब हुई वो किसके बराबर हुई, हीट रिलीज। हीट एब्जॉर्ब हमारी किसके बराबर निकली, हीट रिलीज।
तो ये हमारे पास क्या हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। डेल वी मिक्सिंग भी 0 के बराबर। सो डेल वी मिक्सिंग भी 0 के बराबर, डेल एच मिक्सिंग भी 0 के बराबर। सो ये दो फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शंस की। इंटरेक्शंस हमने देखी है, वो इजी है। हम इंटरेक्शंस हमारी ए इंटरेक्शंस हमारी किसके बराबर है, बी बी इंटरेक्शंस, और वो किसके बराबर है, ए बी इंटरेक्शंस के बराबर। सो क्या है हमारे पास, एक तो आइडियल सॉल्यूशन हमारा रोल्स लॉ फॉलो करता है एट ऑल टेम्परेचर्स एंड कॉन्सेंट्रेशंस। नंबर सेकेंड, डेल वी मिक्सिंग जो हमारी है वो किसके बराबर है, 0 के। डेल एच मिक्सिंग जो हमारी है वो किसके बराबर है, 0 के। रही बात वो एंट्रोपी और मिक्सिंग की, वो डेल एस और डेल एच की, वो डेल जी की। सो वो मैंने पहले ही कहा कि उन दोनों से वो डिफाइन नहीं होगा। एक हमेशा क्या ग्रेटर देन 0 रहता है, एक लेस देन 0 रहता है। सो मेन पॉइंट्स ये 3 है। सो हम अब ग्राफ देखेंगे, जो हमने पहले भी देखा है, ग्राफ हमने पहले ही बनाया है। हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमने लिया था x a 0 के बराबर और x b 1 के बराबर। यहाँ पे लिया था हमने x a 1 के बराबर और x b 0 के, पहले ही पढ़ा हुआ है मैंने, उसी टाइम कहा था, ध्यान देना, x b 0 के बराबर। सो हमने क्या कहा था, x a लिया था हमने 0, तो क्या आया था, क्या x a जब हमने लिया था 0, पी ए हमारा 0 आया था। x a जब हमने लिया था 1, तो पी ए नॉट के बराबर आया था, वो हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, पी ए नॉट। जब हमने एक्स बी लिया था 0 के बराबर, हमारे पास एक्स बी हमने लिया था 0 के बराबर, तो क्या आया था, पी बी 0 के बराबर। एक्स बी हमने लिया था 1 के बराबर, तो पी बी आया था पी बी नॉट के बराबर। ये यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे हम। हमने पहले भी देखा था, अब हमें ये हमारी लाइन पी ए की, ये हमारी ऐसे आएगी, एक्स बी की, ये हमारी कौन सी लाइन है, पी ए की, ये हमारी पी बी की। और जब हमने फिर लास्ट में देखा था पी टोटल प्रेशर की, वो किसके बराबर आई थी, वो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर आई थी। ये क्या, ये जो है, ये हमारा रोल्स लॉ टोटली क्या करता है, ये हमारा रोल्स लॉ फॉलो करता है टोटली। हमने पहले भी कहा कि जो हमारा रोल्स लॉ फॉलो करेगा वो क्या, वो होगी हमारे क्या आइडियल सॉल्यूशंस। ये बेसिकली क्या कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस हमारा प्रेशर वाला ग्राफ है ये। क्या लिया था हमने, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ली थी, 2 केस लिए थे, एक में 0 ली थी, एक 1, तो हमारे पास ये ग्राफ आता है। ये टोटली क्या हमारा किस पे, क्या हमारा रोल्स लॉ क्या कहता है, टोटल प्रेशर हमारा पी ए प्लस पी बी नॉट के बराबर आता है। ये क्या आया था, हमारी जो लास्ट लाइन आई थी वो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर आई थी। ये टोटली हमारा क्या करता है, रोल्स लॉ फॉलो करता है। ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। ये था हमारे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। रोल्स लॉ फॉलो करते हैं, अपॉन मिक्सिंग वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई, कितनी अब्जॉर्ब हुई, वो भी 0 होती है। ये आइडियल सॉल्यूशन है हमारा। एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में उसमें भी एग्जांपल्स दी हुई है। हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। अगर हम पहले एग्जांपल्स लेंगे, CH3OH प्लस C2H5OH, मतलब क्या, मेथनॉल एंड इथेनॉल। हमें लेकिन ये ध्यान रखना, हमें ज़्यादा मतलब जो हम पहला मेंबर लेंगे उसी को नेक्स्ट मेंबर लेंगे, हमें आगे ज़्यादा नहीं जाना है। इसमें क्या है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो भी क्या, वो अल्कोहल है, वो क्या सेम ही है। इसमें जो साइज है वो भी क्या नियरली सेम ही है, और ये पोलर नेचर के है दोनों। ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन की एक एग्जांपल। नंबर सेकंड एग्जांपल लेंगे, C2H5Cl प्लस C2H5Br। इसमें भी क्या है, ये सेम ही है, नियरली सेम साइज क्लोरीन और ब्रोमीन का। नेक्स्ट मेंबर ही लिया हमने, हमें ये ध्यान रखना है, हमें नेक्स्ट मेंबर ही लेना है, साइज हमारा सेम ही, नियरली सेम ही रहना चाहिए। ये एग्जांपल भी दी हुई है बुक्स में, एन-हेक्सेन एंड हेप्टेन की। ये कुछ एग्जांपल्स रही हमारी आइडियल सॉल्यूशन के, मेथनॉल, इथेनॉल, एन-हेक्सेन एंड हेप्टेन। और बेसिकली हमने क्या देखा, आइडियल सॉल्यूशंस हमारा क्या, अपॉन मिक्सिंग हमारी जो हमने लिया था प्योर ए,
हमने लिया था प्योर बी अपॉन ये जब सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो इसमें ए बी इंटरेक्शंस होती है। सो हमने क्या देखा था अपॉन मिक्सिंग हमारी जो ये सेम ही रहती है, जीरो होती है। जो एनर्जी यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होती है उतनी यहाँ पे रिलीज होती है। सो ये रोल्स लॉ हमें फॉलो करता है। ग्राफ से भी हमने देखा टोटल प्रेशर हमारा किसके बराबर आया था, टोटल प्रेशर हमारा आया था वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर, मतलब इसके और इसके बराबर। सो ये रहा हमारा आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब किसकी, नॉन आइडियल सोल्यूशंस की। सो आज की वीडियो में हमने देखा कौन सा रोल्स लॉ का केस सेकंड, ग्राफ देखा और ये आइडियल सोल्यूशन। बस ये रिवाइज करना, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ये बस इजी है। अगर हम ध्यान देंगे तो ये सबसे इजी है ये वाला सोल्यूशंस, और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। सो